अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं रूबी कराची फूड में बहुत ही मज़ेदार सी डिश लेके आई हूं जो कि बकरा ईद स्पेशल है। और बकरा ईद स्पेशल में हमने आज बनाया है बीफ बिहारी कीमा, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही झटपट से बन जाता है। तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये कीमा तैयार हो जाता है, बहुत ही लजीज लगता है। चलिए कर लेते हैं रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले ये हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जिसमें हमने लिया है तकरीबन 700 ग्राम ये मशीन का कीमा लिया है। बारीक कीमा लिया है, ये देखिए इस तरह से, जिसे हमने बारीक करवा के मशीन से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। सबसे पहले हमने मैरिनेशन करनी है, और मैरिनेशन करने के लिए हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जिसमें हमने लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने भुने हुए चनों का पाउडर ले लिया। अगर आपके पास भुने चनों का पाउडर नहीं है तो आप बेसन को रोस्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 हमने ये ग्रीन चिली ले ली है, जिसे हमने चॉप कर लिया है। बहुत अच्छी लगती है बीफ बिहारी कीमे में हरी मिर्च। लहसुन अदरक के 2 टेबल स्पून हमने पेस्ट ले लिया है, ये भी ऐड कर देंगे। दही लिया है, तकरीबन हमने 100 ग्राम दही ली है, इसको भी ऐड कर देंगे। कुछ हमने स्पाइसेस लिए हैं, जिसमें हमने ली है पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, ज़ीरा रोस्टेड, पिसा हुआ गरम मसाला, नमक और कचरी पाउडर लिया। अगर आपके पास कचरी पाउडर नहीं है तो आप पपीते का पेस्ट बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तमाम स्पाइस हमने ऐड कर दिए हैं, और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी ऐड कर दिए हैं। अब हमने कर लेनी है बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग। जितनी अच्छी तरह से मिक्सिंग होगी, इतनी अच्छी तरह से ही हमारा बीफ बिहारी कीमा तैयार होगा। अच्छी तरह से हमने स्पून की मदद से इसी तरह से मिक्सिंग करते रहनी, जब तक तमाम इंग्रेडिएंट्स यकजान ना हो जाए और कीमे में बिल्कुल जस्ट ना हो जाए। इसी तरह से हम मिक्सिंग करते रहेंगे। और ये देखिए तकरीबन हमारे कीमे की बहुत अच्छी तरह से तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्सिंग हो गई है। अब हमने इसको 4 से 5 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देना है। 4 से 5 घंटे हो गए हैं। अब हमने एक पैन लिया, जिसमें हमने कुकिंग ऑयल को ऐड कर दिया है। कुकिंग ऑयल को ऐड करने के बाद हमने इसमें एक अदद चॉप की हुई प्याज को ऐड कर दिया है, क्योंकि हमने बीफ बिहारी कीमे में जब मैरिनेशन करी थी उसमें हमने प्याज फ्राई ऐड नहीं करी थी, इसलिए हमने अब प्याज को फ्राई किया है और अच्छी तरह से गोल्डन सा कलर दे देना है, जिसके लिए हमने मुस्तकिल चलाना है चम्मच को। देखिए गोल्डन सा कलर आ गया है, बस हमें ऐसी ही प्याज चाहिए थी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेशन किया हुआ कीमा, जिसमें हमें तमाम स्पाइसेस को ऐड करके बहुत अच्छी तरह से 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया था। और ये मैरिनेशन हो गई अच्छी तरह से। ऐड कर दिया है हमने फ्राई प्याज में। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे, ताकि प्याज फ्राई और जो हमने कीमा मैरिनेशन करके रखा था वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मुस्तकिल चम्मच को चलाते रहेंगे जब तक हमारा ये कीमा है ये पिंक से वाइट ना हो जाए और अच्छी तरह से भुनाई ना हो जाए, जब तक हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करते रहनी है। और देखिए अभी से माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अच्छी तरह से हमने भुनाई कर ली है कीमे की, बहुत अच्छी तरह से देखिए नज़र भी आ रहा है। और जो इसमें थोड़ा सा पानी भी छोड़ दिया, क्योंकि हमने इसके अंदर दही ऐड करी थी, और इसी पानी में ही हमारा ये कीमा तैयार होगा। इसमें पानी नहीं डलता है बिल्कुल भी, जो कब ये पानी छोड़ता है दही वाला, उसी में ही हम इसको गलाएंगे, अच्छी तरह से कुक करेंगे। इसके लिए हमें चम्मच को मुस्तकिल चलाते रहना है जब तक हमारा ये ऑयल सेपरेट ना हो जाए कीमे का। कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से कुक हो जाए कीमा स्टीम में। और देखिए स्टीम में बहुत अच्छे से कुक हो गया है कीमा, और ऑयल भी सेपरेट होने लग गया है। तकरीबन हमारा कीमा तैयार होने पर है। अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। थोड़ा सा लेके चेक कर लेंगे कीमा गला है या नहीं गला। देखिए बिल्कुल परफेक्ट गल गया है कीमा। चला लेंगे, और चलाने के बाद जो है हम थोड़ी देर के लिए इसको 2 से 3 मिनट के लिए तकरीबन और कवर करके रख देंगे, ताकि अच्छे से दम लग जाए। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से दम लग गया है, ऑयल भी बहुत अच्छी तरह से ही सेपरेट हो गया है। अब हमारा बीफ बिहारी कीमा फुल डन है, फुल कुक है। चला लेंगे, मिक्सिंग कर देंगे बहुत अच्छी तरह से। बीफ बिहारी कीमा में खसखस डलती है, लेकिन मुझे खसखस पसंद नहीं है कीमे में, तो इसलिए मैंने ऐड नहीं की है। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें खसखस को अच्छी तरह से पीस के साफ़ करके इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बीफ बिहारी कीमे में खसखस लाजमी डलती है। तो लीजिए बीफ बिहारी कीमा कम्प्लीटली कुक है। अब हमने इसकी सर्विंग कर लेनी है एक प्यारी सी डिश में।
और माशाल्लाह से बहुत ही यमी और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। पूरा घर महक रहा है हमारा। बहुत ही यमी सा ये बीफ बिहारी कीमा तैयार होता है। अब हम दिखाते हैं बीफ बिहारी कीमे का फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बीफ बिहारी कीमा तैयार हुआ है। हमने इसमें प्याज के लच्छे, हरा धनिया और हरी मिर्च को गार्निश किया है। देखिए लुक माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा आ रहा है। आप इसे पूरी, पराठा, चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यम्मी लगता है। अगर आपको बीफ बिहारी कीमे की रेसिपी अच्छी लगी है, आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।